दोस्तों, तुम्हारी बर्बादी की माला जपने वाला वह व्यक्ति आज भी तुम्हारे आसपास घूम रहा है। वह तुम्हें रास्ते से हटाने की फिराक में है और तुम्हारे पूरे घर परिवार में आग लगाने की काली सोच पाले हुए हैं। आखिर यह कौन है? इस रहस्य को आज मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह से खोलने वाली हूँ। इसका नाम मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगी। तुम्हारे साथ इसका क्या गहरा रिश्ता है, यह सब कब से चल रहा है, हर एक पहलू को मैं एक एक करके तुम्हारे सामने रखूंगी। बस इतना करो कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जिंदगी अक्सर ऐसे ही मोड़ पर आकर बदल जाती है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी अचानक से हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इस साल की शुरुआत से ही तुम खुद महसूस कर रहे हो ना कि तुमने जो सोचा था। नए साल में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी, कुछ नई ऊंचाइयों को छू लूंगी, लेकिन धीरे धीरे हर काम बनते बनते अटकने लगे। तुम्हारा मन हर पल बेचैनी से भरा रहता। बार बार सवाल उठता है कि आखिर वह अच्छा समय कब आएगा, वह बड़ा मौका कब मिलेगा, जीवन में फिर से खुलकर मुस्कुराने की वजह कब आएगी। बिना किसी वजह के तुम्हारे दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। हर समय घबराहट बनी रहती। पैसा आता तो है, परंतु अदृश्य हाथ ने छीन लिया हो। परिवार में कोई न कोई नई बीमारी, किसी की तबीयत खराब, बार बार उतार चढ़ाव। तुम सोचते हो कि आखिर इसका कारण क्या है, समाधान क्या है। तुमने कई जगहों पर उपाय पूछे, असली वजह जानने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब सुनो, गुरुजी के परिचय में तुम्हारी राशि का नाम आ चुका है और वहाँ जो भविष्यवाणियां आई हैं, वे एक एक करके सच साबित हो रही है। गुरुजी ने पहचान लिया है कि कौन वह शख्स है जो तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। कौन है वो जो तुम्हारी हंसी खुशी भरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नाम भी परिचय में आ चुका है। जब तुम यह नाम सुनोगे तो तुम्हारी आंखें भर जाएगी, क्योंकि कोई अपना ही जब दिल तोड़ता है तो दर्द असहनीय हो जाता है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि बागेश्वर बालाजी तुम्हारे साथ हैं। परमात्मा की कृपा तुम पर है, तो फिर डरने की क्या बात है। इस वीडियो तक पहुंचना भी बालाजी की ही मर्जी है। परिचय में जो भी बातें आई है, वे तुम्हारे लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर एक बात सच होने वाली है। एक बार परिचय में जो जानकारी आई है, उसे कोई झुटला नहीं सकता। उसका सच होना तय है। ज्योतिषी और अध्यात्म दोनों ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, और यह बात विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति मन ही मन तुम्हारी सफलता से जलता है, तुम्हें बर्बाद होने की कामना करता है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा अदृश्य रूप से तुम पर असर डालती है। लोग पीछे से कहते हैं, देखो यह कितना आगे निकल गया, इसे तो घमंड आ गया है, इसके पास इतना पैसा आ गया है, इसे तो गिर जाना चाहिए। ऐसी बुरी बोली, ऐसी मनहूसियत नजरें तुम्हारे ऊपर असर डालती है। तुम सोचते हो कि हम तो मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी यह सब क्यों हो रहा है। दरअसल बागेश्वर बाबा जी के सच्चे भक्त पर ऐसी क्रियाएं असर नहीं करती, लेकिन तुम्हारी कोई गलती जरूर है जो आज इस वीडियो में खुलकर सामने आने वाली है। कहीं न कहीं कोई अपवित्रता तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर रही है और नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में घुसने का रास्ता दे रही है। वह व्यक्ति तुम्हारे सामने मुस्कुराता है, अपना बनने का पूरा दिखावा करता है, लेकिन भीतर भीतर तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहे हैं। यही वजह है कि तुम्हारे राहों में बार बार अड़चने आ रही है। यह कोई तांत्रिक भी हो सकता है, कोई करीबी परिचित भी हो सकता है, या फिर कभी कभी हमारी अपनी ही गलत आदतें, किसी का अपमान कर देना, किसी को छोटा समझकर जलील कर देना, यह सब हमारे शत्रु पैदा करते हैं। इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। ऐसे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में जलन भरी होती है। वे सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं, तुम्हारा रास्ता भटकाते हैं और अंत में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ध्यान रखना, सफलता का शोर कभी मत मचाओ। कई लोग नई गाड़ी लेते ही सबको वीडियो बनाकर दिखाते हैं,
कोई सौदा करते ही प्लॉट की कीमत, जमीन की कीमत, घर में लगे एसी की कीमत सबको बताते हैं। ऐसे लोगों के मन में जलन पैदा होती है और बुरी नजर लग जाती है। कुछ लोग थोड़ा सा नुकसान होते ही डर जाते हैं कि जरूर किसी की नजर लग गई और मेहनत छोड़ देते हैं। लेकिन तुम सकारात्मक रहो, हर योजना में बालाजी को याद करो। परिचय में तुम्हारे भविष्य की एक बड़ी खबर आई है। तुम्हारा बिजनेस सफल होने वाला है, व्यापार में तरक्की होगी। बस अपने मन को कमजोर मत होने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ढाल है। यह गद्दार लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को काटने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे मन में डर डालते हैं। यह काम मत करना, पैसा डूब जाएगा। इस राह पर मत चलना, हजारों फिसल चुके हैं। लेकिन तुम अपने अनुभव और मेहनत पर भरोसा रखो। तुम्हारी एक बड़ी गलती यह है कि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। कोई आकर कह देता है या मत करो तो तुम अपना फैसला बदल लेते हो। कोई कह देता है वह इंसान अच्छा नहीं तो तुम शक करने लगते हो। रोज कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर मन को स्थिर करना सीखो। मंदिर में बैठो या घर की छत पर। नकारात्मक लोगों से दूर रहो क्योंकि वे कभी अच्छी सलाह नहीं देते। उनकी हर बात डर से भरी होती है। तुम अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। तुम एक अच्छे इंसान हो, सबका भला करते हो, इसलिए बालाजी की कृपा तुम पर है। फिर भी लोगों की बुरी नजर बार बार क्यों लग जाती है? क्योंकि कुल देवी की कृपा रुक गई है। जब कुल देवी रुष्ट हो जाती है तो कोई भी तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कुल देवी की कृपा फिर से सक्रिय होते ही कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कृपा पाने के लिए कुछ गलतियां छोड़नी होगी। पहली गलती, दुनिया की भागदौड़ में कुल देवी देवताओं को भूल न जाना। हर रोज पूजा स्थल पर बैठकर उन्हें प्रणाम करो। नाम पता ना हो तो मन ही मन कहो, हे मेरी कुल देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ या करता हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहो। दूसरी बड़ी गलती, घर में नॉनवेज बनाना, मांसाहारी शराब का सेवन। ऐसे घरों में कुल देवी कभी नहीं ठहरती। तुम्हारे पूर्वज शाकाहारी थे, उनकी कृपा थी। आधुनिकता का नाम लेकर तामसिक चीजों को घर में मत आने दो। तीसरी गलती, पूर्वजों को भूल जाना। अमावस्या या 11 के दिन गौशाला जाकर गाय को हरा चारा खिलाओ। घर में धूप दीप जलाओ। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करो। इन गलतियों को सुधारो तो कुल देवी प्रसन्न होंगी। रोज घर के पूजा स्थान पर शुद्ध तेल का दीपक जलाओ। कुल देवी का स्मरण करो। घर की महिलाओं का सम्मान करो। रास्ते में पशु पक्षी दिखे तो उनकी सेवा करो। जरूरतमंदों की मदद करो। मुंह से कभी अपशब्द मत निकालो। वाणी पवित्र रखोगे तो कर्म भी पवित्र होंगे। अब वह गद्दार जिसका नाम तुम जानने के लिए बेचैन हो, उसका नाम अंग्रेजी अक्षर के एस अक्षर से शुरू होता है। गुरु जी के परिचय में भी यही नाम आया है। यह तुम्हारा करीबी रिश्तेदार, घर परिवार का हिस्सा। इसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है। कद लंबा, स्वास्थ्य कभी कभी खराब रहता है, लेकिन यह सब इसके अपने कर्मों का फल है। यह अपने जुबान पर काबू नहीं रख पाता, दूसरों की तरक्की नहीं देख पाता, बचपन से आज तक किसी का भला नहीं चाहता। इसका तंत्र मंत्र करने वाले बाबाओं से भी संबंध है। इससे रिश्ता मत तोड़ना, बस बातचीत कम कर दो। घर की बातें, पैसों की बातें इससे छुपा कर रखो। अगर यह कोई सलाह दे तो उस पर भरोसा मत करो। धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। अब सबसे जरूरी उपाय, रोज सुबह उठकर 11 बार गहरी सांसें लो, मन शांत करो, फिर इष्ट या कुल देवी देवताओं का नाम लेकर दिन की शुरुआत करो। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाओ। किसी जरूरतमंद की मदद करो। अपाहिज को रास्ता पार करवाओ। भूखे जानवर को रोटी दूध पिलाओ। भूखे बच्चे को खाना दो। खुद पर विश्वास रखो, लेकिन अहंकार मत करो। हमेशा कहो सब बालाजी की कृपा है, कुल देवी देवताओं की कृपा है। यह उपाय करने से नकारात्मकता जड़ से खत्म हो जाएगी। गद्दार लोग अपने आप दूर चले जाएंगे और जीवन फिर से रंगीन हो जाएगी। अगर यह वीडियो दिल से पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो तुम तक लगातार पहुंचती रहे। जय बजरंगबली, सीताराम।